दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपको ननद जी का परिवार प्यारा तो हमारा परिवार खारा क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दादी, हम आज होटल में खाना खाने चलते हैं। घर का खाते खाते बोर हो गए हैं। इस बहाने मम्मी को भी रसोई से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत दिन हो गए हैं। समीक्षा ने अपनी दादी से पूछा, हाँ चलेंगे, पर आज नहीं, इस हफ्ते तेरी बुआ आएगी तब चलेंगे। आज तो बुधवार ही हुआ है, शनिवार तक इंतजार कर ले। उमा जी ने समीक्षा को समझाया। समीक्षा का चेहरा उतर गया। मन तो आज है और बुआ शनिवार को आएगी। हर बार की तरह मेरी इच्छा अधूरी रह गई। मम्मी, आप दादी को समझाओ। हम क्या हमेशा ही बुआ के आने का इंतजार करते रहेंगे? हमारी अपनी इच्छा कुछ नहीं है। बुआ तो आए दिन होटल में जाती रहती हैं, रोज ही स्टेटस लगाती रहती हैं। दादी को बस बुआ की परवाह है, हम लोगों की नहीं। समीक्षा ने जल्ला कर कहा तो रुस्सी की आंखें भर आई, पर उमा जी के सामने कभी उसकी जबान नहीं खुलती थी। रुस्सी सामान्य पढ़ी लिखी पर संस्कारी लड़की थी। जब से शादी होकर आई है तब से उसने देखा है कि ननद राशि की ही घर में पैठ जमी हुई है। राशि दीदी कॉलेज में प्रोफेसर है, उनका बड़ा रुतबा है। वो इसी शहर में ब्याही गई है। हर छोटे से बड़े काम में, कहीं घूमना हो, फिल्म देखने जाना हो, होटल में खाना खाने जाना हो, उमा देवी राशि को फोन करके बुला लेती थी। उन्हें लगता था राशि कहीं बुरा ना मान जाए कि एक ही शहर में रहते हुए उसकी कोई कद्र नहीं है। रुस्सी जब शादी होकर आई थी उसका बड़ा मन करता था वो अपने पति राहुल के साथ में अकेले फिल्म देखने जाए, होटल में जाए, घूमने जाए, पर उमा देवी कभी उन्हें अकेले नहीं भेजती थी। उनको लगता था बहन बेटी का जितना करो, उन्हें जितना खुश रखो उतना पुण्य मिलता है। बहन बेटी तो घर की रौनक होती है। राशि के कारण उमा देवी ने कभी अपने बहू और बेटे की खुशियों पर ध्यान नहीं दिया। वो बस अपनी बेटी राशि और उसके परिवार को ही खुश करने में लगी रहती थी। राशि के भी दो बच्चे थे। रुस्सी के दोनों बच्चे उनके साथ खेलते खेलते बड़े हुए हैं। रुस्सी और राहुल की तरह ही उनके बच्चों ने भी की बार समझौता किया है। हर बार कहीं भी जाना हो राशि का परिवार साथ ही होता था। उमा देवी राशि को एक रुपया भी खर्च नहीं करने देती थी। राहुल पर अनावश्यक भार पड़ता
उसका बजट बिगड़ता था। उसने और ऋषि ने अपनी इच्छाओं की कितनी बार बलि दी थी, पर उमा देवी को बस अपनी बेटी का ही परिवार प्यारा लगता था। एक दिन ऋषि के बेटे लक्ष्य ने रसगुल्ले खाने की जिद की। उसका बड़ा मन था, पर उमा देवी ने ये कहकर नहीं लाने दिए कि शनिवार को बुआ आएगी तब मंगाएंगे। अकेले खाने में क्या मजा आता है, मजा तो सबके साथ में ही आता है। लक्ष्य हमेशा की तरह मन मार कर रह गया। राशि हर वीकेंड पर परिवार समेत आ जाती थी। तब उमा देवी ने रसगुल्ले मंगवाए। रसगुल्ले सब में बट गए और लक्ष्य मन भर के खा भी नहीं सका। शहर में मशहूर वंडर पार्क था। छुट्टियों में लक्ष्य और समीक्षा को घूमने जाना था, पर उमा देवी ने जाने से रोक दिया और कहा कि बुआ के बच्चे आएंगे तब उनके साथ जाना। आखिर मामा मामी इतना तो कर ही सकते हैं। राहुल ने हामी भरी और चुप हो गया। उमा देवी के आगे किसी की जुबान नहीं खुलती थी। सब उनसे डरते थे। ऋषि के मायके से उसकी पसंद की कोई भी चीज आती थी, उमा देवी एक डिब्बा भर कर पहले राशि के यहाँ भिजवा देती थी। अब बढ़ते हुए बच्चों को ये सब अखरने लगा था। उनको यही लगता था कि दादी बस राशि बुआ के परिवार को ही प्यार करती हैं। समीक्षा और लक्ष्य की खुशियों की तो उन्हें परवाह ही नहीं है। दोनों बच्चे ऋषि को बोलते, पर ऋषि कुछ जवाब नहीं दे पाती थी। सालों से ऋषि राशि दीदी और उमा देवी से दब कर रही है। कई बार ऋषि के मन में आता वो सारा गुस्सा गुबार निकाल दे, पर वो डर जाती। पर अब बढ़ते हुए बच्चों के आक्रोश का उसे रोज ही सामना करना पड़ता था। वो हिम्मत भी जुटाती थी, पर फिर चुप रह जाती। ऋषि भी कई बार सोचती थी, औरतें बेटे होने के लिए कितनी प्रार्थना करती हैं, इतने जतन करती हैं, इतने टोने टोटके करती हैं, बेटों को कितने लाड़ से पालती हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करती हैं, पर शादी होते ही बेटे पर से क्या मन उठ जाता है। बेटे के दिल में बसने वाली जीवन संगिनी उनकी बहू से बैर करने लगती है। बहू को दुख देती हैं, ताना देती हैं, पोते पोतियों को भी उतना लाड़ नहीं करती हैं। शादी के बाद बेटियों की इज्जत बढ़ जाती है। उनके परिवार को खुश रखना जवाई और नाती नातिन के लिए औरतें जान तक लुटा देती हैं, पर अपने ही बेटों के परिवार के प्रति उनका रवैया अच्छा नहीं रहता है। बेटे बहू की खुशियाँ आजादी कुछ औरतों से सहन नहीं होती हैं। बहू आती है, घर बाहर संभालती है, पोते पोतियों का सुख देती हैं, सास की सेवा करती हैं, उसका कोई मोल ही नहीं होता है। बेटी का परिवार
ही प्यारा लगता है और बेटों का परिवार खारा लगता है। रूसी बस सोच कर ही रह जाती थी। हर छोटे बड़े त्योहार पर राशि के परिवार को खाने पर बुला लेती थी। बेचारी रूसी बस ननद के परिवार की आवाभगत में ही लगी रहती थी। त्योहार पर ना ढंग से पाती थी ना ही खा पाती थी। राशि के सास ससुर तो गांव रहते थे। राशि के ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, ना ही कोई रोक टोक थी। राशि के हर तरह के कपड़े पहनने पर उमा देवी खुश होती थी, पर रूसी को केवल सूट पहनने की ही इजाजत थी। बेटी की आजादी पर उमा देवी खुश रहती थी, पर रूसी को नसीहतें देती रहती थी। रूसी और राहुल की शादी की सालगिरह आ रही थी। समीक्षा और लक्ष्य भी काफी उत्साहित थे, पर रूसी खुश नहीं थी। हर बार ऐसे ही होता है, जन्मदिन हो या शादी की वर्षगांठ, राशि दीदी का परिवार आ जाता था और रूसी का पूरा दिन उन्हीं की आव भगत में निकल जाता था। मम्मी, इस बार आप और पापा अपनी एनिवर्सरी को बाहर जा रहे हो, समीक्षा ने कहा। लेकिन तेरी दादी नहीं जाने देगी। राशि दीदी का परिवार भी तो आएगा, हम सब साथ ही चलेंगे। रूसी ने समझाना चाहा। मैं दादी से बात करूंगी, समीक्षा ने कहा। दादी, मम्मी, पापा इस बार अपनी एनिवर्सरी को शिमला जा रहे हैं। अच्छा, उमा देवी को खुशी हुई। राशि के परिवार का भी टिकट बना लेना, हम सब साथ चलेंगे, मजा आएगा, समीक्षा ने हिम्मत करके फिर कहा। मम्मी पापा अकेले ही जा रहे हैं, इन दोनों की एनिवर्सरी है, इन्हें जाने दो। टिकट भी बन गए हैं, परसों सुबह मम्मी पापा निकल जाएंगे। ये नहीं हो सकता है, तेरी बुआ नाराज हो जाएगी। भाई भाभी अकेले कैसे घूमने जा सकते हैं, मैं अभी फोन करके बताती हूँ, उमा देवी ने फिर कहा। दादी, मम्मी पापा की भी कोई व्यक्तिगत जिंदगी है, उन्हें भी अकेले घूमने फिरने का हक है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हर बार ही बुआ को बुलाया जाए। बुआ फूफा जी भी तो अकेले घूमने जाते हैं, बच्चों को यहाँ छोड़कर जाते हैं, फिर मम्मी पापा क्यों नहीं जा सकते हैं। सालों से मैं यही देख रही हूँ, मम्मी सह रही हैं, पर आपकी आंखों से बुआ के लिए अंधे प्रेम की पट्टी उतरती ही नहीं है। बुआ से हम सब भी प्यार करते हैं, पर ज्यादा दखल अंदाजी से सिद्ध होने लगती हैं। सालों से बुआ के खातिर मैंने मम्मी पापा को समझौता करते हुए देखा है, अपनी इच्छाओं को दबाते हुए देखा है। आपको बस बुआ के परिवार की परवाह है, अपने बेटे बहू की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। कभी आपने पूछा है मम्मी पापा को क्या चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं, वो भी
अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। बचपन से सब देखा है, सहन किया है, पर अब और नहीं। आपके बेटे का भी परिवार है, उसकी भी कुछ खुशियां हैं। दादी, मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ और अनुभव में भी, पर अब मैं इतनी बड़ी तो हो गई हूँ कि मम्मी पापा का दर्द, उनकी ज़रूरतें समझ सकती हूँ, उनके लिए कुछ कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ। समीक्षा की बातें गलत नहीं थी, एक कड़वे सच की तरह थी। आखिर सालों से उमा देवी बस बेटी के परिवार के फिक्र में ही लगी रही। कभी अपने बेटे, बहू, पोते पोतियों की खुशियों के बारे में उन्होंने सोचा नहीं। समीक्षा के मुंह से ये सब सुनकर उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी। वो चुपचाप अंदर कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। घर के सभी लोग घबरा गए। आखिर दादी कुछ अनर्थ नहीं कर बैठे। कुछ देर बाद उमा देवी बाहर आई और एक सुंदर सा शॉल ऋषि को दिया। बहू, जब मैं और तेरे ससुर जी पहली बार शिमला गए थे, उन्होंने मुझे ये शॉल खरीद कर दिया था। तुम इस शॉल को वहाँ जरूर पहनना। शिमला में बहुत सर्दी होती है। मेरा आशीर्वाद समझकर इसे रख लो। समीक्षा बेटी, मैंने अपने कमरे में जाकर सोचा, तेरी हर बात सच थी। आईने मैं खुद से नजर नहीं मिला पा रही थी। मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। समीक्षा दौड़कर उमा देवी के गले लग गई।